हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी कक्षा 12 की हिंदी के संस्कृत खंड का 7वां पाठ, जो कि है महर्षि दयानंद। बच्चों, ये आपके जो साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे हैं उनकी सिलेबस का ये पार्ट है, ठीक है। और ये सामान्य हिंदी के बच्चों के कोर्स में नहीं है, लेकिन साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के कोर्स में है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ना है। आज हम लोग अपनी इस क्लास में इसके संस्कृत पढ़ते हुए इसके हिंदी अनुवाद को जानेंगे। आपकी परीक्षा में इसका हिंदी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आता है। तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ में आप लिखेंगे इससे कोई भी गद्य खंड आएगा, ठीक है, कोई भी गद्यांश आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के महर्षि दयानंदः नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, या उद्धृत है। उसके बाद आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और उसका हिंदी अनुवाद लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग परीक्षा में इसको अच्छे से तैयार करके लिख सकें। सौराष्ट्र प्रांते टंकारः नाम्नि ग्रामे श्रीकर्षण तिवारी नाम्नो धनाढ्यस्य औदीच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीय भाद्रमासे नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूलनक्षत्रे एकाशीत्युरष्टादशशततमे वैक्रमाब्दे पुत्ररत्न अजनयत। क्या करें? सौराष्ट्रे यानी कि सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में टंकारा नामक गांव में या ग्राम में श्रीकर्षण तिवारी नाम के धनाढ्य यानी कि धनी औदीच्य विप्रवंशी यानी कि औदीच्य होता है उत्तर को कहते हैं उत्तर ब्राह्मण वंशीय। धर्मपत्नी शिवस्य पार्वती, धर्मपत्नी श्रीकर्षण तिवारी जो थे, ठीक है, तिवारी नामक धनाढ्य, ठीक है, धनाढ्य उत्तरी ब्राह्मण की पत्नी, धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीव, शिव पार्वती इव यानी कि शिव पार्वती के समान, ठीक है, शिव पार्वती के समान। भाद्र मास की नवम्याम तिथि 9 तारीख को गुरुवार को मूल नक्षत्र में एकाशीत्यु अष्टादशशतमे, तो इसको अलग अलग करेंगे। एकाशीति, ठीक है, एकाशीति मतलब 81 और अष्टट शततमे मतलब 1800, ठीक है। तो एकाशीति मतलब 81 और अष्टाशततम मतलब 1800, तो 1881। वैक्रम अब्दे मतलब विक्रम संवत में पुत्र रत्न अजनयत, पुत्र रत्न को जन्म दिया, ठीक है। अब इसको एक साथ देखेंगे। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में श्री कर्षण तिवारी नामक धनाढ्य, ये उत्तरी ब्राह्मण वंशीय की धर्मपत्नी शिव पार्वती के समान भादो महीने की 9 तारीख को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 1881 विक्रम संवत में पुत्ररत्न को जन्म दिया, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ ये होगा। जन्मतः जन्म 10वें दिने शिवम भजे दयम इति बुद्धया। जन्मतः 10वें दिने, जन्म के 10वें दिन शिवम भजे दयम, शिव को भजे अदम मतलब यह हो, शिव को भजने वाला, इति बुद्धया
इति बुद्धिया मतलब ऐसा सोच के, पिता स्वः सुतस्य, पिता ने अपने पुत्र का, मूल शंकर इति नाम अकरोत, मूल शंकर ऐसा नाम रख दिया या कर दिया। ठीक है। जन्म के 10वें दिन यह शिव को भजे, ऐसा सोच कर पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रख दिया। अष्टमे वर्षे चास्योपनयन अकरोत, अष्टमे वर्ष यानी कि 8वें वर्ष में, जब वो 8 साल के हुए तब 8वें वर्ष में चास्यो उपनयन, उसका उपनयन अकरोत कर दिया, उसका उपनयन संस्कार कर दिया। ब्राह्मणों में विद्या ग्रहण करने के लिए उपनयन संस्कार कराया जाता है। ठीक है। तो सभी ब्राह्मण लोग उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं। तो 8 वर्ष की उम्र में उनका उपनयन संस्कार हो गया, यानी कि विद्या ग्रहण करने लगे। 13 वर्षम प्राप्तवते अस्मय मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रत मारिचारितुम अकथयत। क्या कह रहे हैं? 13 प्राप्तवते अस्मय, जब उसने 13 साल का वो हुआ, यानी कि 13 वर्ष की उम्र उसने प्राप्त कर ली, यानी कि वो 13 साल के हो गए। मूल शंकराय, मूल शंकर के पिता, शिवरात्रि व्रत माचरित, शिवरात्रि व्रत का आचरण करने के लिए अकथयत कहा, यानी कि जब वो 13 साल के हो गए मूल शंकर, तो उनके पिता ने उनसे शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। आज्ञानुसारम मूल शंकरः सर्वमपि व्रत विधानम अकरोत्, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने भी सभी व्रत विधानों को किया। रात्रौ शिवालये स्वपित्रा सम सर्वान् निद्रितान् विलोक्य स्वयं जागृतो अतिष्ठत्। क्या करें? रात में शिवालय में अपने पिता के साथ, ठीक है, सबको सोया हुआ देखकर, सर्वे निद्राम विलोके मतलब सबको सोया हुआ देखकर, स्वयं जागृत अतिष्ठत, वो स्वयं जागते हुए बैठे रहे, अतिष्ठत में बैठे रहे। ठीक है। स्वयं जागते हुए बैठे रहे। शिवलिंगस्य चोपरि, यानी कि इसको अलग करेंगे, शिवलिंगस्य यानी कि शिवलिंग के चा ऊपरी, चोपरी को अलग करेंगे, चा ऊपरी, शिवलिंग और शिवलिंग के ऊपर मूसिकम एकम इतस्ततः। क्या करें? मूसिकः एकम इतस्ततः, यानी कि एक चूहिया इधर उधर विचरन्तः घूम रही थी, दृष्टवा देखकर, संकित मानसः संकित मन से, सत्यम शिवम सुंदरम लोक शंकरम शंकर साक्षात्कार हृदय निश्चितवान। जो सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर है, यानी कि लोक शंकर, सबके शंकर भगवान शंकर के साक्षात्कार का हृदय में निश्चित किया, साक्षात्कार करने के लिए हृदय में निश्चय किया, यानी कि उन्होंने सोचा कि अब ये चुहिया तो घूम रही है शिवलिंग के ऊपर, तो अगर भगवान है तो वो आएगा इसको चुहिया को हटाने के लिए, अपनी तो रक्षा कर ही पाएगा भगवान, क्योंकि वो सबकी रक्षा कर रहा है तो अपनी तो रक्षा करेगा ही, तो वो आएगा तो हम उसको अब देखेंगे, ऐसा उन्होंने हृदय में निश्चय किया। लेकिन तत्प्रभृत्य शिवरात्रे, ततः प्रभृत्येव शिवरात्रे उत्सवः ऋषिबोधोत्सव इति नाम्नः श्रीमद्दयानन्दानुयायिनां आर्य समाजिनां मध्ये प्रसिद्धो अस्ति। लेकिन वहाँ पे अब उनको वो तो हुआ नहीं साक्षात्कार, क्योंकि जब अस्तित्व ही नहीं है भगवान का तो दिखाई कैसे पड़ेंगे। तो क्या करें? तत्प्रभृत्येव शिवरात्रि, तभी से प्रारंभ हुआ शिवरात्रि उत्सव ऋषिबोधोत्सव इति नाम्नः, शिवरात्रि का उत्सव ऋषिबोधोत्सव के नाम से श्रीमद् दयानंद अनुयायिनाम, श्री जो दयानंद के अनुयायी हैं, आर्य समाज के लोग हैं, मध्य प्रसिद्ध हुआ, यानी कि तभी से जो शिवरात्रि का उत्सव है वो आचार्य दयानंद सरस्वती के अनुयायी और आर्य समाज के लोगों के मध्य ऋषिबोधोत्सव के नाम से जाना जाता है। ऋषिबोधोत्सव मतलब ऋषि को ज्ञान होने का उत्सव। ठीक है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। यदा अयम 16 वर्षदेशीयः आसीत्
यदा अयं षोडशवर्षदेशीयः आसीत् तदास्य कनीयसी भगिनी विसुचिकया पंचत्वं गतः। क्या करें? यदा अयं, जब यह 16 वर्षीय आसीत यानी कि 16 वर्ष के थे, तदा से इनकी, ठीक है, तदा से इनकी कनीयसी यानी कि छोटी भगिनी बहन, छोटी बहन, विसुचिकया यानी कि हैजा, पंचतम गता यानी कि देहांत हो गया, पंचतम में चली गई यानी कि मृत्यु हो गई उसकी। कब? जब ये 16 वर्ष के थे। जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन की हैजा के कारण मृत्यु हो गई। वर्ष त्रयान्तरमस्य पितरो अपि दिवंगता। वर्ष त्रयान्तरस्य, क्या करें? 3 वर्ष के अंतर में यानी कि 3 वर्ष बाद पितृव्यो अपि दिवंगता। पितृव्य होता है चाचा को कहते हैं पितृव्य, ठीक है। तो पितृव्य भी, चाचा जी का भी देहांत हो गया 3 वर्ष के बाद ही, यानी कि जब 16 वर्ष के थे तो उनकी छोटी बहन की हैजा के कारण मृत्यु हो गई, और 3 वर्ष बाद यानी कि जब ये 19 साल के हुए तब इनके चाचा जी का देहांत हो गया, ठीक है। द्वयोर अनवे मृत्यु दृष्टवा आसीदनस्य मनस्य। क्या कह रहे हैं? दो लोगों की मृत्यु इन दोनों की मृत्यु को देखकर, द्वयोर अनवे मृत्यु दृष्टवा, इन दोनों की मृत्यु को देखकर, आसीदनस्य मनस्य, इनके मन में विचार आया, ठीक है, इनको मन में विचार आया, आसीदनस्य मन में एक विचार आया। कथ अहम कथ वायम लोकः। क्या कह रहे हैं? कथ वायम लोकः मृत्यु भयात मुक्तः स्यादिति चिंतया स्वास्य हृदि सहस्यो वैराग्य प्रदीपः प्रज्वलिता। क्या करें कि जब इन्होंने 2 मृत्यु देख ली तब इनके मन में विचार आया कि मैं, ठीक है, कथ अहम मतलब कैसे मैं, कथ वायम लोका कैसे यह संसार, मृत्यु भयात मुक्ता मृत्यु के भय से मुक्त, स्यादति होगा, चिंतिता है ऐसा सोच के, एवास हृदय इनके हृदय में, वैराग्य प्रदीप वैराग्य का दीपक प्रज्वलिता जल उठा, यानी कि इनके अंदर वैराग्य आ गया कि कैसे मैं और कैसे यह संसार इस मृत्यु के भय से, क्योंकि सबसे बड़ा भय किसका है? मृत्यु का है। तो इस मृत्यु के भय से कैसे ये मुक्त हो, यह सोच के इनके मन में वैराग्य का दीपक जल उठा। एकस्मिन् दिवसे अस्तगते भगवती भास्वती मूल संकरः गृहम् अत्यजत। क्या कह रहे हैं? एकस्मिन् दिवसे अस्तगते भगवती, एक दिन, अस्तगते मतलब अस्तांचल में जा रहे, भगवती भास्वती भगवान, भगवान भास्वत मतलब सूर्य। जब एक दिन जब भगवान सूर्य अस्तांचल में जा रहे थे यानी कि अस्त हो रहे थे, तब मूल शंकर गृहम त्यजत, मूल शंकर ने घर त्याग दिया या छोड़ दिया, ठीक है। 17 वर्षाणि यावत् अमृतत्व प्राप्तुमायं चिंतयन् मूल शंकरः ग्रामाद ग्रामं नगराद नगरम वनाद वनम पर्वतात् पर्वतं भ्रमत परम नाविंद आचिरम तृप्तिम अनेकेभ्यो विद्यभ्या व्याकरण वेदांतीन शास्त्राण योग विद्याश्च अशिक्षत। क्या कह रहे हैं? 17 वर्षाण यानी कि 17 यानी कि 17 वर्षों तक अमृत तत्व प्राप्त पायम यानी कि अमरता को प्राप्ति के उपाय को चिंतन यानी कि सोचते, अमरता प्राप्ति के उपाय को चिंतन यानी कि सोचते हुए 17 वर्ष तक अमरता के उपाय को प्राप्त करने के बारे में सोचते हुए मूल शंकर ग्रामाद ग्रामन गांव से गांव यानी कि एक गांव से दूसरे गांव, नगरात नगरम यानी कि एक नगर से दूसरे नगर यानी कि एक शहर से दूसरे शहर, वनाद वनम एक वन से दूसरे वन तक, पर्वताद पर्वतम एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक भ्रमत घूमते रहे, परम नविंदुतराम तृप्तिम। क्या कह रहे हैं? नविंदुतराम तृप्तिम यानी कि न अवंदित अतितराम यानी कि न प्राप्त हुई अधिक तृप्ति, इनको अधिक तृप्ति प्राप्त नहीं यानी कि इनको
संतुष्टि नहीं मिली उनको, यानी कि जैसा ये ज्ञान चाहते थे वो ज्ञान नहीं मिला। ठीक है, अमरता का ज्ञान चाहते थे तो वो नहीं मिला। अनेकेभ्यो विद्वभ्या, अनेकेभ्यो विद्वभ्या मतलब अनेक विद्वानों से, व्याकरण वेदातीन, व्याकरण और वेदांत का, शास्त्राणि शास्त्रों का, योग विद्या और योग विद्या का, अशिक्षत सीखा। ठीक है, अमरता का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन इन्होंने अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत और शास्त्र और योग विद्या को सीख लिया। ठीक है, नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नाम्नः, नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नाम्नः सन्यासिनः सकाशात् सन्यासम गृहीतवान्। क्या करें, नर्मदा तटे यानी कि नर्मदा तट पर, पूर्णानंद सरस्वती नामना, पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासिना सन्यासी से, सकाशात् सन्यासम गृहीतवान से सन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, उनके पास सकाशात् उनके पास जाकर सन्यास ग्रहण कर लिया। नर्मदा तट पे पूर्णानंद स्वामी नाम के सन्यासी के पास जाकर उनसे सन्यास ग्रहण कर लिया या सन्यास की दीक्षा ले ली। दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान, अब दीक्षा लेने के बाद दयानंद सरस्वती इति नाम दयानंद सरस्वती ऐसा नाम अंगीकार कर लिया, यानी कि उनका नाम पहले मूलशंकर था, बाद में इनके जो गुरु थे पूर्णानंद सरस्वती के नाम पे इनका नाम दयानंद सरस्वती रख दिया गया। जब सन्यासी लोग सन्यास ग्रहण करते हैं तो वहाँ पे नाम बदल जाता है हम लोगों का। ठीक है, क्योंकि वो नया जन्म होता है इनका, इसलिए नाम भी नया रख देते हैं उनके ज्ञान के आधार पे। तो जितने भी महान साधु सन्यासी महात्मा हुए हैं उनका असली नाम कुछ और ही होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद, उनका असली नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था, लेकिन वो जब विवेकानंद बने तो उनको सबने, दुनिया ने विवेकानंद के नाम से जाना, वो सन्यासी हुए। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। क्रमेण च मथुरा नगरातेभ्यः जनेभ्यः दंडी विरजानंद स्वामिनः पुण्यम यशः श्रावम सप्तदशकोनविंशतिशततमे वैक्रमाब्दे असौ भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मभुवं मथुरा नगरीम अगच्छत। क्या करें, क्रमेण च यानी कि क्रमशः, लगातार। ठीक है, क्रम से ही, क्रमशः मथुरा की वो भ्रमण कर रहे थे ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उसी क्रम में कह रहे हैं कि क्रमेण च मतलब उसी क्रम में। मथुरा नगरातेभ्यः, मथुरा नगर से आए हुए, जनेभ्यः लोगों के, में दंडी विरजानंद स्वामिनः जो दंडी विरजानंद स्वामी के, पुण्यम यशम जो पवित्र यश को, श्रावम सुनते सुनते। ठीक है, क्रमशः मथुरा नगर से आए हुए लोगों से दंडी विरजानंद स्वामी के पुण्य यश को, पवित्र यश को सुनते सुनते सप्तदशय कोनविंशति यानी कि 19 यानी कि 1917। ठीक है, सप्तदश यानी कि 17, 19 यानी कि 1900, 19 शतम यानी कि 1900, सप्तदश मतलब 17 यानी कि 1917। वैक्रामदे विक्रम संवत में असौ भगवतः श्री कृष्ण से जन्मभूमि मथुरा नगरी अगच्छत। क्या कह रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की, अशोक भगवता, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा अगच्छत यानी कि मथुरा पहुँचे। तत्र गुरु कल्प वृक्षम, तत्र मतलब वहाँ, गुरु कल्प वृक्षम यानी कि गौरवशाली कल्प वृक्ष के समान। वेद वेदांग प्रवीण, वेद और वेदांग में प्रवीण यानी कि निपुण। विलोचन अपि, विलोचन यानी कि विलोचन बिना नेत्रों के, बिना नेत्रों के, नेत्र यानी आगम लोचना, आगम मतलब होता है शास्त्र, लोचन शास्त्रों के नेत्र न होते हुए भी शास्त्र रूपी नेत्रों वाले,
साधु स्वभावम गुरु विरजानंदम अगच्छत। साधु स्वभाव यानी कि अच्छा स्वभाव है ना, साधु स्वभाव वाले गुरु विरजानंदम अभ्यगच्छत के समीप ये उपस्थित हुए। ठीक है। भक्त्याः प्रमर्य भक्त्याः प्रणम्य च विद्याधनस्य औषधकं निवेदयत। क्या करें? भक्त्या प्रणम यानी कि भक्ति पूर्वक, प्रणम्य प्रणाम करके, और क्या मतलब, और विद्याधनस्य विद्या अध्ययन के लिए औत्सुक निवेदित, उत्सुकता प्रकट की। ठीक है। किससे? विरजानंद स्वामी से। चलिए आगे देखते हैं। गुरु विरजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धिम इव दयानंदम त्रीणि वर्षाणि यावत् पाणिने अष्टाध्यायी अन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। क्या करें? गुरु विरजानंदो अपि, गुरु विरजानंद ने भी, कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को त्रीणि वर्षाणि 3 वर्ष यावत तक, 3 वर्ष तक, पाणिनि की अष्टाध्यायी, अन्यानि च और अन्य शास्त्रों का अध्यापयमास अध्ययन कराया। ठीक है। समाप्ति विद्या दयानंदः परमयः श्रद्धेयः गुरुम अवदत् भगवन। क्या करें? समाप्त विद्या के समाप्त करके। ठीक है। समाप्त विद्या के समाप्त होने पे या विद्या समाप्त करके, दयानंद परमयः श्रद्धेयः गुरुम अवदत्, दयानंद ने परम श्रद्धेय गुरु से या परम श्रद्धापूर्वक गुरु से कहा, भगवन अहम अकिंचितनयः। क्या करें? अहम अकिंचनतयः तनुमनोभ्याम सम केवलम लवंगजातमेव समानीतमस्मि। ठीक है। क्या करें? अहम अकिंचन यानी कि मैं निर्धन हूँ। ठीक है। मैं निर्धन हूँ, निर्धन होने के कारण, ठीक है, मेरे निर्धन होने के कारण ये तन मनोभ्याम, तन और मन से सम केवलम लवंग जाते हैं। सम मतलब समान होता है, तो यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है। केवलम केवल ये लौंग का जोड़ा, समान युक्त अस्मि लेके आया हूँ। ठीक है। मैं निर्धन होने के कारण तन और मन से आपके लिए एक लौंग का जोड़ा लेके आया हूँ। अनुग्रहाणातु भवान अंगीकृत। अब जब विद्या समाप्त हो गई तो गुरु दक्षिणा देनी है ना गुरु को, तो गुरु दक्षिणा में वो क्या लेके आया? एक लौंग का जोड़ा। तो वही कहना, मैं तन मन से एक जोड़ा लेके आया हूँ लौंग का, अब इसको आप स्वीकार करिए। ठीक है। तो क्या करें? अनुग्रहण तो भगवान अंगीकृत मदीमयाम गुरु दक्षिणाम, आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करिए। ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। प्रीतः गुरुस्तमभासत सौम्य। प्रीतः यानी कि प्रसन्न होके, गुरुमभासत गुरु ने कहा, सौम्य, हे सौम्य, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब ये बच्चों जैसा सुंदर काम किया ना, सौम्य काम किया इन्होंने कि अपने गुरु को नहीं कुछ है तो एक लौंग का जोड़ा दे रहे हैं उनके सम्मान में। तो वही कह रहे हैं, तो गुरु ने प्रयोग क्या किया? हे सौम्य। प्रीतः गुरु भाष से प्रसन्न होकर गुरु ने कहा, हे सौम्य, विदित वेदित व्यासो असि, विदित वेदो व्यासो असि, नास्ति किमपि अविदितं तव। क्या करें? तुमने विदित वेदिम व्यासो असि, तुमने जितने जानने योग्य विषय थे उनको तुमने जान लिया है, जानने योग्य सारे विषयों को तुम जान चुके हो। नास्ति किमपि अविदितं तव, तुम्हारे लिए अब कुछ भी अज्ञात नहीं है, यानी कि तुमने सब कुछ जान लिया है, जितना जानने योग्य था उतना ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया, तुम्हारे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। अदत्व अस्माकं देशः अज्ञानान्धकारे निगमनो वर्तते। क्या करें? अद्यतु अस्माकं, आजकल हमारा, देशा देश,
अज्ञान अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार में, निमग्ने मतलब डूबा हुआ, वर्तते मतलब दिखाई देता है या है, ठीक है, डूबा हुआ है। आजकल हमारा देश अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। नार्य अनाद्रियन्ते, नार्य अनाद्रियन्ते यानी कि नार्य मतलब स्त्रियों का, अनाद्रियन्ते अनादर किया जा रहा है या अपमान किया जा रहा है। शूद्रस्य तिरस्कृन्ते, शूद्रों का और शूद्रों का तिरस्कार किया जा रहा है। अज्ञानिनां पाखंडिनस्य पूजन्ते, क्या करें, अज्ञानिनां पाखंडिनस्य पूजन्ते, अज्ञानियों की और पाखंडियों की पूजा की जा रही है। वेद सूर्योद मत्तरः अंधकारम नागमिष्यति, वेद सूर्योमत्तरः, क्या करें, वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान अंधकारम, अज्ञान रूपी अंधकार, नागमिष्यति नहीं जाएगा यानी कि दूर नहीं होगा। वेद रूपी सूर्यों के उदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। स्वस्त्यस्तु ते उन्मयन पतितान समुद्रः स्त्री जातिम खंडस्य पाखंडम इत्यमेव मे अभिलाषम इयमेव चा मे गुरु दक्षिणा, क्या करें, स्वस्तस्तुते, क्या करें, स्वस्तस्तुते यानी कि तुम्हारा कल्याण हो। उन्नयन पतितान, पतितों का आशीर्वाद दे रहे हैं दयानंद को कि तुम्हारा कल्याण हो। उन्नयन पतितान, पतितों का उत्थान करो। समुद्धर स्त्री जाति, स्त्री जाति का उद्धार करो। खंडस्य पाखंडम, पाखंड का खंडन करो। इत्मेव में अभिलाषम, यही मेरी अभिलाषा या इच्छा है। इमेव चा में गुरु दक्षिणा, और यही मेरी गुरु दक्षिणा है, मतलब जो हमारी इच्छा है यही मेरी गुरु दक्षिणा है, तुम ऐसा जाके करो संसार में, ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ है। गुरुणा एव आगप्तः महर्षि दयानंद एतद देशवासिनो जनान उद्धर्तु कर्म क्षेत्रे अवतारयत, क्या करें, गुरुणाम, गुरु की आज्ञप्त, आज्ञा प्राप्त होने पर, महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद, एतद देशवासिनो, इस देश के निवासियों का, जनान लोगों का, ठीक है, इस देश के लोगों का उद्धर्त उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्र अवतार, कर्म क्षेत्र में उतर आए, ठीक है, उतर पड़े या उतर आए। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद इस देश के निवासियों का उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्र में अवतरित हुए या उतर आए, उतर पड़े, ठीक है। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ पर्वणि भागीरथी तटे पाखंड खंडिनी पताकायाम स्थापयत, ठीक है। सर्वप्रथम सबसे पहले हरिद्वारे, हरिद्वार में, कुंभ पर्वणि कुंभ के पर्व पे, भागीरथे तटे, भागीरथी यानी कि गंगा को कहते हैं भागीरथी, तो गंगा के तट पे पाखंड खंडिनी, पाखंड खंडिनी पताका स्थापित, पाखंड खंडिनी नाम की पताका स्थापित करी, ठीक है। चलिए ततश्च हिमाद्रिगत्वा त्रीणि वर्षाणि तपः अतपयत, क्या करें, ततः, ततश्च मतलब यहाँ से, इसके बाद कहाँ गए वो, हिमाद्रि यानी कि हिमालय पर, हिमालय पर गत्वा जाकर, त्रीणि वर्षाणि 3 वर्षों तक, ठीक है। तपस्यंत अतपयत, तपः अतपयत यानी कि तप किया, यानी कि तपस्या करी। तदपरंतमयम प्रतिपादितवान तदंतर अयम प्रतिपादितवान, इसके बाद इन्होंने प्रतिपादित किया, क्या प्रतिपादित किया, ऋगु यजु असाम वेदराणो वेदः नित्यः ईश्वर कर्तकाश्च। इसमें देखिए यहाँ पे चारों वेदों को मिला दी गया, ऋग्वेदो अर्थवाणो यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद के नित्य ईश्वर कर्तकाश्य यानी कि ईश्वर के द्वारा रचे हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम गुण कर्मस्य स्वभावे विभागा ना तो जन्मना, क्या कह रहे हैं,
इसके बाद इन्होंने ईश्वर के द्वारा रचे हुए कौन से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये गुण कर्म के आधार पे, ठीक है, गुण कर्म के आधार पे इसका विभाग किया, जन्म के आधार पे नहीं। चत्वार एव आश्रमा, चार ही आश्रम, ठीक है, इस 4 ही आश्रम है और ईश्वर एक है। ब्रह्मपित्र देवातिथि बलि वैश्य देवो पंच महायज्ञ नित्य करणीय। इसके बाद जो वहाँ से लौटे तो क्या किए इन्होंने, तो उसके बाद इन्होंने प्रतिपादित किया जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में जो वेदों में वर्णित था और ईश्वर द्वारा बनाए गए कौन से 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 जो वर्ग थे, वर्ण जो व्यवस्था थी, जिसमें गुण कर्म और स्वभाव के आधार पे किसी भी व्यक्ति का वर्ण डिसाइड किया जाता था, उसके जन्म के आधार पे नहीं। यानी कि जो वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था थी, ये परिवर्तनीय थी। कोई अगर ब्राह्मण का काम करेगा तो ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय का काम करेगा क्षत्रिय, तो किसी भी, तो उसको इन्होंने प्रतिपादित किया, यानी कि चालू किया, ठीक है। ये 4 आश्रम और ईश्वर एक है और ऐसे इनकी जो मान्यताएं हैं उसमें, ठीक है, इन्होंने 4 वर्ण है उसको, ये 4 वर्ग ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य, उसकी बात की, वेदों के ज्ञान को प्रचलित किया, वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी और ईश्वर एक है इसको कहा। और ब्रह्म यज्ञ होता है, पितृयज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है और देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ठीक है। और बलि वैश्वादेव बल विश्वदेव यज्ञ, इन 5 यज्ञों को इन्होंने नित्य करना चाहिए, ऐसा नियम चलाया, ठीक है। स्त्री शिवदो वेदम ना धीयताम, क्या करें, स्त्री और शूद्रों को वेद यज्ञ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अस्य वाक्यस्य असारताम प्रतिपाद्य सर्वेषां वेद्यन्याध्ययनाधिकारं व्यवस्थाप्यत। क्या पहले स्त्री और शूद्रों को वेद सुनने का अधिकार नहीं था, यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, स्त्री और शूद्रों को जो वेद यज्ञ का अध्ययन नहीं करना चाहिए ऐसा जो वो था, उसको इन्होंने क्या किया, इसकी असारता को, यानी कि उसकी निरर्थकता को, इन्होंने असारता को प्रतिपादित किया और इन्होंने सभी के लिए वेद अध्ययन का अधिकार की व्यवस्था करी, ठीक है। एवमेव पाखंडनो उन्मूलनीयां वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वत्र भ्रमति स्म। एवमेव, इस प्रकार, पाखंडनो उन्मूलनाय, पाखंडन के उन्मूलन के लिए, पाखंड को नाश करने के लिए, वैदिक धर्म संस्थापना, वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए, च सर्वत्र भ्रमणन्ति, ये सभी जगह इन्होंने भ्रमण किया, ठीक है, सभी जगह भ्रमण किया। इस प्रकार पाखंड का उन्मूलन करने के लिए और वैदिक धर्म का प्रसार करने के लिए इन्होंने सभी जगह भ्रमण किया। चलिए अंतिम लाइन है, एवं आर्य ज्ञान महादीपो देवो दयानंदः याव जीवनम देश जात्युद्धाय प्रयतमानः तदर्थम स्वजीवन अपि दत्तवान मुक्तिर्मागच्छत्। क्या कह रहे हैं, एवर आर्य ज्ञान दीपो, इस प्रकार यह आर्य यानी कि श्रेष्ठ ज्ञान के महादीपक, महादीपो न महादीपक, देवो दयानंद, देव दयानंद, यावत जीवनम होगा इसका विच्छेद, यानी कि जीवन भर, देश जात्युद्धाय, देश और जाति के उद्धार के लिए, प्रयतमान, प्रयत्न करते रहे, ठीक है। तदर्थ स्वजीवनम अपि दत्तवान, इसके लिए, तदर्थ में इसके लिए, स्वजीवनम, अपना जीवन भी दत्तवान दे दिया, मुक्तिर्म गच्छत, और मोक्ष को प्राप्त किया। मतलब इस प्रकार श्री आर्य ज्ञान के महादीप देव दयानंद ने अपने जीवन भर देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयास किया और इसके लिए इन्होंने अपने जीवन भी दे दिया और मोक्ष को प्राप्त किया। एवं मत्स्य महर्षे जीवनम नूनम अनुकरणीयम मस्त। क्या करें, इस प्रकार, एवं से इस प्रकार, महर्षे, इस महर्षि का, जीवनम जीवन, निश्चय, नूनम अनुकरणीय, निश्चय ही अनुकरणीय है।
तो बच्चों ये था आपका महर्षि दयानंद पाठ और इसका हिंदी अनुवाद। आशा है कि आपको इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी ग्रहण की होंगी, क्योंकि महापुरुषों की जीवनी हमें पढ़नी चाहिए। इनके बारे में जानने से हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितने महान महान लोगों ने उन्होंने क्या क्या किया है हमारे देश के लिए, हमारे मानव समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। तो इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसे लोगों को हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में रखे भी गए हैं, ताकि आप लोग इनको पढ़ के इनसे शिक्षाएं ग्रहण करके एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में परिणत हो पाएँ। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसको तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए और कहीं पे आपको कोई समस्या आती है तो आप पूछिए, हम हैं बताने के लिए। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, बस हमारा सहयोग कहीं आवश्यक हो तो हमसे पूछिए। आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।